नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हम इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से बायर फाइंडिंग करके आप अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड के बारे में। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड जो है काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मोर देन 800 मिलियन से ज़्यादा का जो है कारोबार दोनों देश आपस में करते हैं। इंपोर्ट जो है बहुत अच्छा जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से करता है। $800 मिलियन से ज़्यादा का जो इंपोर्ट होता है बहुत एक बड़ा वॉल्यूम है। आप ऑस्ट्रेलिया को जो है मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से, और अब आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके डॉक्यूमेंट क्या बनाने रहेंगे, और ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको कंपनी बना के एक्सपोर्ट करना है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको इस बारे में कंप्लीटली समझ में आए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है काफ़ी अच्छा ट्रेड चल रहा है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में काम कर रहे हैं। इंडिया भी काफ़ी कुछ इंपोर्ट भी करता है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहा है। $800 मिलियन से ज़्यादा का जो है कारोबार आपका हो रहा है जो आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रोडक्ट जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट कर रहा है। तो 2020 से जो ट्रेड करीब करीब $300 मिलियन का था, वो ट्रेड बढ़कर 2021 के अंदर करीब $700 मिलियन के आसपास चला गया, और 2022 के अंदर $800 मिलियन को टच कर गया, और अभी वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो ये मार्केट आपके लिए बना हुआ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मार्केट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जो है क्या क्या इंडिया से इंपोर्ट करता है और इंडिया जो है क्या क्या ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले है मिनरल फ्यूल्स ऑयल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट, $4.26 बिलियन का इंपोर्ट किया गया है 2022 के अंदर। ये ऐसा प्रोडक्ट है मिनरल फ्यूल जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अगर आप इस बिजनेस में है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में है, तो आप जो है इस प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट। तो अगर आप कोई भी तरीके के फार्मा प्रोडक्ट के अंदर है, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के अंदर है, तो आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की नॉलेज है तो करीब करीब $388.59 मिलियन का इंपोर्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो आप फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट निकल के आया है ऑस्ट्रेलिया से वो है पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, मेटल एंड कॉइन्स। तो पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी जो एक तरीके के स्टोन्स होते हैं, $359.37 मिलियन का इंपोर्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं, $352.70 मिलियन का इंपोर्ट किया गया है। उसके बाद आप मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, $273.90 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील, तो आर्टिकल ऑफ आयरन स्टील्स के जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट में डिमांड में रहे हैं वहां पे, और करीब $216.42 मिलियन का जो है इंपोर्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साल 2022 के अंदर। व्हीकल अदर देन रेलवे, ट्रॉमवे, $205.33 मिलियन का इंपोर्ट किया गया है। और टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो रहेंगे, वॉन क्लॉथिंग वगैरह रहेगा, $180.47 मिलियन का इंपोर्ट किया गया है। तो आप इस तरीके के बिजनेस में, इस तरीके के प्रोडक्ट के अंदर है तो आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ अपैरियल नॉट नीट और क्रॉस्ड, तो ये $169.27 मिलियन का ऑस्ट्रेलिया ने इंपोर्ट किया है 2022 के अंदर। मिसलेनियस केमिकल प्रोडक्ट, तो कई सारे केमिकल कंपोजिशन होती है, तो अगर आप केमिकल एक्सपोर्ट बिजनेस में है तो आप केमिकल एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। $142.81 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। आर्टिकल्स ऑफ अपीरियल नीट ऑफ क्रॉस्ड, ये $132.50 मिलियन का आपका इंपोर्ट किया गया है। उसके अलावा आपका रबड़ प्रोडक्ट के अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो $97.15 मिलियन का इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया हमसे। तो अभी ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में ये और बढ़ चुका है। तो आप रबड़ का जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके अलावा जो है कारपेट एंड अदर टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, तो
कारपेट का आप अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप भदोई से हैं या आप जो हैं जयपुर से हैं या आप हरियाणा से, जहां से रक्स इंडस्ट्री है, कारपेट इंडस्ट्री है, या जूट के दूसरे कारपेट आप करते हैं, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $82.86 मिलियन का यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। आर्टिकल ऑफ लेदर, एनिमल गट, हार्डनेस एंड ट्रेवल गुड वगैरह $84.7 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करीब $75 मिलियन का रहा है। उसके अलावा प्लास्टिक का एक्सपोर्ट $71.89 मिलियन का रहा है। सीरियल्स आप कर सकते हैं, $67.97 मिलियन का इंपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने हमसे। कॉफी, टी, मेट एंड स्पाइसेस इंपोर्ट किया है $65.55 मिलियन का। आयरन एंड स्टील इंपोर्ट किया है $63.32 मिलियन का। उसके अलावा जो इंपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया हमसे, फर्नीचर, लाइटनिंग साइन, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिसलेनियस एडिबल प्रिपरेशन, ऑप्टिकल, फोटो, टेक्निकल, मेडिकल अपैरेटस, टूल्स एंड इंप्लीमेंट, कटलरी ऑफ बेस्ट मेटल, मेटल की कटलरी आपसे इंपोर्ट किया जा रहा है। टॉयज, गेम, स्पोर्ट्स वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंपोर्ट करें, करीब $32 मिलियन का भी इसका इंपोर्ट किया गया है। उसके अलावा आपका लाख, गम्स, रेजिन्स वगैरह भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं। टेनिंग, डाइंग, मेमेड फिल्मेंट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फूड प्रिपरेशन करीब $26 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। तो अगर आप वेजिटेबल्स में हैं, फूड प्रिपरेशंस में, नट फूड प्रिपरेशन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल, प्रीशियस मेटल वगैरह भी आप जो है ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप दोस्तों, करीब 100 से ज्यादा हेडिंग है जिनके अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया अपना बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पेपर प्रोडक्ट यहां जा रहे हैं, सिरामिक प्रोडक्ट जा रहा है, ग्लासवेयर जा रहा है आपका, इसके अलावा स्टोन जा रहे हैं आपके, सीमेंट, एस्बेस्टस, माइका, सिमिलर मटेरियल वगैरह भी आपका यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। कॉपर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉटन हो रहा है, सॉफ्ट्स हो रहे हैं, साल्ट हो रहा है, एडिबल वेजिटेबल आपका यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। डेयरी प्रोडक्ट करीब $6.88 मिलियन का डेयरी प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट हुआ है। कॉटन का प्रोडक्ट $5.66 मिलियन एक्सपोर्ट रहा है 2022 के अंदर। बेवरेजेस वगैरह आप कर सकते हैं, स्प्रिट्स एंड विनेगर वगैरह $3.20 मिलियन का एक्सपोर्ट रहा है उसका भी। इसके अलावा वुल और एनिमल हेयर वगैरह आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट, जो $2.11 मिलियन का इसका भी एक्सपोर्ट रहा है। फर्टिलाइजर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, $831.59 थाउजेंड का जो है एक्सपोर्ट रहा है। टोबैको प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। ये इंडियन टोबैको की डिमांड बहुत अच्छी है कई सारी कंट्रीज में, और इंडियन टोबैको के अंदर जो है प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। तो हमने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, टोबैको एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया से आप टोबैको कहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या प्राइसिंग आपको टोबैको की मिल जाती है। $941.42 थाउजेंड का जो है एक्सपोर्ट किया गया है टोबैको प्रोडक्ट। सिल्क वगैरह के प्रोडक्ट करते हैं तो $578.84 थाउजेंड का एक्सपोर्ट हुआ है। क्लॉक एंड वॉचेज $487.19 थाउजेंड का एक्सपोर्ट हुआ है। जिंक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निकल कर सकते हैं, लीड आपका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अम्ब्रेला, वॉकिंग स्टिक, सीट स्टिक्स, देखो अम्ब्रेला आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब छाता भी आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वॉकिंग स्टिक्स जो यहां से जाती है, जो आप देखते हैं लकड़ी जो होती है, कई सारे लोग बनाते हैं, ये यहाँ पे भी इंडिया में काफी चलती है। तो वो वॉकिंग स्टिक लकड़ी की, वुडन से बनी हुई वॉकिंग स्टिक्स भी जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड शिप्स, बोट्स एंड अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मीट एंड एडिबल मीट जो है आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइव एनिमल का एक्सपोर्ट भी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है आप ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करके काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। करीब 80 या 100 से ज्यादा की जो है हेडिंग है जिसके अंदर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको बना लेना है। सबसे पहले आपको एक जीएसटी नंबर ले लेना है, उसके बाद आपको एडी कोड लेटर लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, आरसीएमसी लगेगा या अदर सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे आप प्रोसेस फूड वगैरह एक्सपोर्ट करोगे तो एफएसएसआई वगैरह लगता है, या आरसीएमसी वगैरह में एपिडा वगैरह आपको लगता है। उसके बाद आपका प्रोफार्मा इनवॉइस है, कमर्शियल इनवॉइस है, शिपिंग बिल है, दूसरे डॉक्यूमेंट है आपके जैसे सर्टिफिकेट ऑरिजिन होता है। अभी रिसेंटली 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ईसीटीए का एग्रीमेंट हुआ है, उससे भी ये जो हमारा एक्सपोर्ट है ये बढ़ गया है। ईसीटीए एग्रीमेंट के तहत जो ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट करता है उसमें काफी सारे प्रोडक्ट के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी जाती है। तो ईसीटीए का सर्टिफिकेट आपको जो है यहां से भेजना रहेगा, बाहर को सर्टिफिकेट ऑरिजिन निकलवाना रहेगा। और आपका शिपिंग बिल फाइल होता है, फ्यूमिगेशन होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट बनते हैं, साथ में आपका लास्ट में बिल ऑफ लेडिंग बनता है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो हम बात करेंगे अभी कंप्लीटली एक्सपोर्ट प्रोसीजर की, इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट का प्रोसीजर काम करता है, किस तरीके से कंप्लीटली एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो है प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कहां एक्सपोर्ट करना है। तो उस प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए आप हमसे डेटा परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको पूरा एनालिसिस करके देते हैं कि आपका प्रोडक्ट जा रहा है। आपको अगर बाहर का डेटा चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। साथ में आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप सीख सकते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, जिसमें हमारा 7 डेज के
ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर प्रोसीजर की बात करी जाए दोस्तों, तो जब आप कंप्लीटली इन चीजों को समझ लेते हैं, डेटा एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपको सिंपली जो है आपकी फर्म का नाम डिसाइड करना है। प्रोडक्ट आपको डिसाइड हो गया है, फर्म का नाम डिसाइड करें। फर्म नाम डिसाइड करके उसका रजिस्ट्रेशन करा लें, जीएसटी लें, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी जो भी आप चाहते हैं वैसे बनाएं। उसके बाद आप करंट अकाउंट ओपन कराएं। करंट अकाउंट ओपन होने के साथ आपको एडी कोड लेटर बैंक से ले लेना है। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका आ जाए, उसके साथ में आपको आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट अगर बाहर से कोई रिक्वायरमेंट में है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पोर्ट पे सीएचए अपॉइंट करना है। जब सीएचए अपॉइंट हो जाएगा उससे चार्जेस वगैरह ले पोर्ट के, बायर फाइंडिंग की प्रोसेस चालू करें, डिफरेंट पोर्टल पे लिस्टिंग करें अपने प्रोडक्ट को, जितना हो सकता है रेगुलर मार्केटिंग करें, मेल करें, कांटेक्ट करें बायर के साथ। जब बायर बन जाएगा तो उसको प्राइस दें, प्राइस देने के बाद आपका अगर ऑर्डर मिलता है तो वहां से पेमेंट आप अपना डलवाएं। उसके बाद जो है आप मटेरियल को डिस्पैच कर दें। पोर्ट के ऊपर सीएचए आपका पूरा कस्टम क्लियरेंस करा देता है। कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद मटेरियल को शिप पे लोड कर देता है और जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप बायर को कुरियर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर काम करता है दोस्तों। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।